हाँ पंडित जी साहब शुरू करते हैं। हाँ ललिता जी प्रणाम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराज सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। सभी प्रतिमाधारी को वंदना वंदना वंदना। बाबूजी साहब धोक, निमिचंद भाई साहब धोक, और भी जो बड़े लोग उनको मेरा धोक। पंडित जी सादर प्रणाम। सभी को यथायोग सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, शंभूलाल जी भाई साहब भी आपसे उम्र में बड़े हैं, अगर आपका परिचय हो तो। कौन? शंभूलाल जी भाई साहब बेंगलोर निवासी। हाँ, वो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, अगर आपका परिचय हो तो आप उनको आज आपने परिचय कराया ना। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं बिना समय को गंवाए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलेगा ग्रंथ, इसलिए समय लग सकता है बहुत। हम लोग योग के बारे में जान रहे थे। योग के बारे में कि योगों की संख्या अलग अलग योगों में कितनी है, ये हमने थोड़ा सा जाना था गणित के द्वारा। अब आगे चल रहा है 49/49/3। त्रयाणाम अपि योगिनाम सासाधन सम्यक दृष्टियाद्य संहिता संहितांता पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः। 3 योग वालों में सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर संहिता संयत यानी दूसरा गुण स्थान, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक गुण स्थान वाले जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। इनमें कितना अंतर है? वह सभी जगह जहां भी पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण राशि का आएगा, वहां हम लोग सभी। आवाज ठीक आ रही है क्या? स्पष्ट आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज, बहुत सुंदर जल्दी आ रहा है आंधी। हाँ आ रही है ललिता जी। हाँ, कौन सा आवाज आ रही है? आप शुरू कीजिए। पेज नंबर 40 है। 40 पेज नंबर पर 49/3 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जब भी ये जहां भी ये वर्णन आ रहा है संख्या की, सासाधन मिश्र, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत, वहां सभी जगह लिखा हुआ आता है पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। आप लोगों को याद रहे इसलिए पुनः उस संख्या को दोहराते हैं। यद्यपि पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण आचार्य मुनि महाराज ने हमें समझाया था, शब्द नय से एक है, परंतु वास्तव में संख्या में भिन्नता है। कैसा उन्होंने भिन्नता बताया था कि अवहार काल सबका अलग अलग है। अवहार काल की अब मैं दूसरी भाषा नहीं बोलूंगी, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले सासाधन का 32 बताया था। किसी संख्या को हम 32 से भाग देते हैं तो कितनी संख्या आएगी? किसी संख्या को हम 16 से भाग देंगे तो और ज्यादा आएगी। उसी संख्या को हम जब 4 से भाग देंगे तो और ज्यादा आएगी। 32 से भाग देने पर दूसरा गुण स्थानवर्ती जीव आ रहे हैं। 16 से भाग देने पर तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। 4 से भाग देने पर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। परंतु संयता संयत 128 से भाग देने पर होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि दूसरे से तीसरे ज्यादा हैं, तीसरे गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में ज्यादा है, और पांचवें गुण स्थान में तो तीनों ही गुण स्थान से कम हैं। ये भावभाषा हमें बार बार हो रही है, याद हो गया होगा अब तक सबको। तो क्या कह रहे हैं? सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक कौन से तीनों योग वाले मन वचन काय, जिनको तीनों योग है, ऐसे जीवों की संख्या दूसरे तीसरे चौथे गुण पांचवें गुण स्थान में कितनी है? तो बोलते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। हम सभी जानते हैं चारों गति में दूसरा तीसरा चौथा गुण स्थान हो सकता है। पांचवा गुण स्थान मनुष्यों में और त्रियंचों में ही पाया जाता है। यही कारण है पांचवें गुण स्थान की संख्या बहुत कम है। आगे कर ले रहे हैं। परमत संयताद्य संयोग केवल अंत्य
संख्येय प्रमथ संयत से लेकर सयोग केवली गुण स्थान तक के तीनों योग वाले प्रत्येक गुण स्थान में संख्यात हैं। सयोग केवली तक की यहाँ संख्या बताई गई है। हम सभी जानते हैं कि प्रमथ संयत यानी छठा गुण स्थान, उसकी संख्या कितनी है, बहुत से लोगों को याद है, 5,93,58,206। फिर सातवें गुण स्थान की उससे आधी है, 2,66,99,103। फिर उसके बाद श्रेणी चालू हो जाती है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी चारों गुण स्थान के जीव। संख्या गलत हो रही है, हाँ संख्या गलत हो रही है, छठे और सातवें के बीच में। अच्छा नहीं, सही है संख्या, नहीं सही बोले हैं। वो 66 कहाँ है? 66 बोले ना, 66 नहीं 96 बोले हैं। अच्छा, तो पांचवें में भी तो हुआ था जरा सा लोग, इसीलिए बोले। हम फिर से बोलते हैं, 5,93,98,206। गलती है क्या? नहीं, सही बिल्कुल है सही लीला है, जी। बिल्कुल सही है। अब 2,66,99,103 गलत है। 2,96,00,000 हाँ, 96 होगा वहां पे, 66 नहीं होगा। 96। मुझे लगता है अगर सब लोग नहीं बोले और एक बोले, केवल निर्मला जी बोलेंगी, संख्या जहां मेरी गलत होगी केवल निर्मला कासलीवाल बोलेंगी और कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। किसी को कुछ मेरे को नहीं समझ में आया। और मैं संख्या बड़ी संख्या हो सकता हो जाए, उसमें कोई खास बात नहीं है। मैं तो बार बार कहती हूँ मुझे संख्या याद नहीं रहती है। इसमें ना सब कोई बोलने से, आप भी बोले, उधर निर्मला जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, मेरे को ही नहीं पल्ले पड़ा कि आप क्या सुधार करी मेरे में, मैं क्या सुधार करूं, मैं ही नहीं समझ पाई। इसलिए जब भी ऐसा संख्या का कोई चीज हो, निर्मला जी कासलीवाल इसमें बहुत ज्यादा विद्वता है, उनमें बहुत विद्वता है, वो इस चीज में हमेशा मुंह खोलेंगी, क्योंकि जिससे सबको समझ में आ जाए। निर्मला जी आप संख्या बताएंगे छठे सातवें गुण स्थान की। निर्मला जी कासलीवाल। हेलो, हाँ आवाज आई क्या? हाँ हाँ आ रही है। छठे गुण स्थान में 5,93,98,206। सातवें में 2,96,99,103। ठीक है, मेरे 66,000 निकल गया था मुझसे, 66,96,96,000 होना चाहिए था। ठीक है, चारों उपसमक की संख्या 1196 है, चारों छपक की संख्या 2392 है। 13वें गुण स्थान में 8,98,502 है और 14वें गुण स्थान में 598 है। तो ये यहाँ कह रहे हैं तीनों योगियों की संख्या जितनी गुण स्थान में ओघ के समान, मतलब जितनी गुण स्थान में संख्या बताई गई है उतनी ये संख्या सब गुण स्थान में पाई जाएगी तीनों योगियों की। अब आगे कह रहे हैं, औदारिक मिश्र का योग में सयोग केवली जीव 40 होते हैं, उसमें भी कपाट समुद्घात में आरोहण करने वाले औदारिक मिश्र का योगी 20, उतरते हुए 20। औदारिक मिश्र का योग में सयोग केवली की, चूंकि यहाँ पर बात किसकी चल रही है, इसमें ये शंका नहीं होनी चाहिए हम लोगों को कि औदारिक मिश्र का योग में तो जितने भी मनुष्य में जन्म ले रहे हैं सबका है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य बहुत होते हैं तो उनका भी है, लेकिन यहाँ उनकी चर्चा नहीं है। यहाँ गुण स्थान परक कथन चल रहा है। गुण स्थान में छठे से लेकर 13वें गुण स्थान की बात चल रही है। 13वें गुण स्थान में जो कि समुद्घात होता है, केवली समुद्घात, केवली समुद्घात में शुरू में दंड, उसके बाद कपाट, दंड कपाट प्रतर और लोकपूरण। दंड समुद्घात में तो औदारिक का योग रहता है, कपाट में मिश्र का योग होता है और प्रतर और लोकपूरण में कारमान का योग होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि जब मुनि समुद्घात कर रहे हैं तो कपाट समुद्घात में एक समय में कितने जीव पाए जाएंगे। तो समुद्घात कर रहे हैं, लोकपूरण तक पहुंच रहे हैं तो 20 पाए जा रहे हैं कपाट में। फिर लोकपूरण से वापस अपने शरीर में वापस पुनः प्रवेश कर रहे हैं
तो फिर प्रतर में 20 पाए जाएंगे। इस तरह से कहते हैं प्रतर समुद्घात में 40 पाए जाएंगे, दोनों संख्या लेके चढ़ने वाले की भी उतरने वाले की भी। आहारक काय योगियों में प्रमद संयत जीव 54 होते हैं। आहारक मिश्र काय योगियों में प्रमद संयत जीव संख्यात है। यहाँ संख्या का निश्चय नहीं करना है। यद्यपि महाराज लिखे हैं ये चीज, लेकिन हम लोगों ने जब कर्णानुयोग पढ़ा था, तो जब इसमें हम लोगों ने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि आहारक मिश्र का योगी 27 होंगे। और ये जीवकांड जी में आया है, जिनको जीवकांड जी खोल के देखना है देख सकते हैं। आहारक का योगी 54 होंगे। इसका कारण समझाया गया था संचय का। आहारक मिश्र का योगी, आहारक का योगी में जीव ज्यादा पाए जाएंगे। आहारक मिश्र का योग का समय कम है, आहारक का योग का समय ज्यादा है, इसलिए संचय से वहां दूने जीव हो जाएंगे और यहाँ 27 रहेंगे। पर यहाँ चूंकि हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं यहाँ संख्या निश्चय नहीं करना है। संख्यात कहाँ से शुरू हो जाता है? 2 से ही शुरू हो जाता है। अतः यहाँ कह रहे निश्चय नहीं करना है। ऐसा और भी मैंने देखा था, धवला जी के प्रकरण में था कि संख्या कोई निश्चित नहीं है, परंतु हम लोगों ने जब कर्णानुयोग ग्रंथ पढ़ा था तो उसमें आया था। संयोग केवलियों में कारमान का योगी जीव 60 होते हैं, क्योंकि प्रतर समुद्घात में 20। अभी हम लोगों ने जाना कारमान का योग कहाँ होता है समुद्घात में, जब प्रतर में आते हैं तो कारमान का योग होता है। फिर वो लोक पूरण में गए तो फिर 20 हो गए, फिर लोक पूरण से प्रतर में उतरेंगे तब पुनः 20 हो जाएंगे। तो इस तरह से कितनी संख्या हो गई? 60 हो गई। तीनों समय की मिला के एक ही समय में तीनों जगह 20-20 जीव पाए जा रहे हैं, 60 हो गई। अयोग केवलिन सामान्योक्त संख्या, अयोग केवली की संख्या ओघ के समान है। अब वेद आ रहा है। वेदानुवादे न स्त्री वेद वेदाश्च मिथ्या दृष्टियो असंख्य श्रेण्य प्रतरा संख्य भाग प्रमिता। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वाले और पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये चीज की हम लोगों को बहुत अच्छी से भाषा हो गई है। असंख्यात जगत श्रेणी क्या है? यानी जगत श्रेणी को असंख्यात से गुना करना। जगत श्रेणी में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनको असंख्यात से मल्टीप्लाई करना, अथवा कहते हैं जगत प्रतर को असंख्यात से भाग देना। जगत प्रतर में यानी 49 प्रतर राजू में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनको असंख्यात से भाग दें। तो ये बार बार ये आ रही है संख्या में, याद भी हो गया होगा सबको। अब यहाँ वेद मार्गना के हिसाब से कह रहे हैं स्त्री वेद पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। इसमें भी स्त्री वेदी में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देवियों से कुछ अधिक है। इसमें भी स्त्री वेदी में मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा देवियों से कुछ अधिक है। यानी स्त्री वेदी टोटल कितने हैं? तो कह रहे हैं जितनी देवियां हैं उनसे कुछ अधिक है। ऐसा क्यों है? आगे बता रहे हैं। ध्यातव्य है देवों में संख्यात बहुभाग देवियां होती है। एक एक देव के 32-32 वल्लभाएं तो होती ही हैं, और भी अधिक हो सकती हैं। तो एक देव पर 32, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना बहुभाग देवियों का है। तथा त्रियंच योनि मति जीव देवियों के संख्यात में भाग होते हैं। क्या 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 समझाना चाह रहे हैं कि स्त्री वेदी सबसे ज्यादा कहाँ? मिथ्या दृष्टि की बात अभी चल रही है। मिथ्या दृष्टि चूंकि देव में आपको लगेगा देवी है तो सम्यक दृष्टि भी हो सकती है। कोई भी देवी सम्यक्त के साथ उत्पन्न नहीं हो सकती है। देवी पर्याय में भी कोई सम्यक्त के साथ स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकती है। यहाँ मिथ्या दृष्टि स्त्रियों की संख्या बताई जा रही है कि मिथ्या दृष्टि स्त्रियां कितनी होती, स्त्री वेदी कितनी होती हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक संख्या दे दी, देवियों से कुछ अधिक। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देवियों में किसी का खुला है।
निर्मला जी का खुला था, मैंने बंद कर दिया। क्योंकि देवों में सबसे ज्यादा देवियां पाई जाती हैं, तो टोटल स्त्री वेदी कितनी होगी, तो बता रहे हैं देवियों की संख्या से कुछ अधिक। और फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि त्रियंच योनिमती देवियों की संख्या कितनी है, क्योंकि त्रियंच बहुत होते हैं, इसलिए यहाँ त्रियंच की भाषणा कराई जा रही है। मनुष्य तो मात्र 29 अंक प्रमाण ही होते हैं, उसी में स्त्री वेदी भी है, उसी में नपुंसक वेदी भी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि योनिमती जो त्रियंच है वो भी कितने हैं, देवियों के संख्यात्मक भाग प्रमाण, यानी देवियों की जितनी संख्या, यद्यपि वो भी बहुत ज्यादा है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि असंख्यात से भाग नहीं दिया जा रहा है, संख्यात से भाग दिया जा रहा है। तो इससे ये भाव भाषणा हो रही है, यद्यपि देवियां बहुत ज्यादा है, लेकिन देवियों के बाद में फिर त्रियंच योनिनी की संख्या होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं नरक में स्त्री पुरुष वेद नहीं होता, केवल नपुंसक होता है। तो वहां तो स्त्री वेदी पाए ही नहीं जाएंगे, या तो देवी या मनुष्य में या त्रियंच में। तो मनुष्य तो बहुत ही अल्प संख्या में है, इनकी संख्या के सामने उनको नगण्य ही कहा जाएगा। तो सबसे ज्यादा देवियां स्त्रीवेदी हैं, उससे संख्यात भाग कम योनिमती त्रियंच योनिमती हैं। और टोटल अगर हम जाने कितनी है, तो आचार्यों ने बताया कि देवियों से कुछ अधिक है। इसलिए त्रियंच योनिमती और देवियों के प्रमाण को मिलाने पर स्त्री वेदी जीव राशि होती है। देखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य गति का तो चर्चा ही नहीं आई, क्योंकि इतनी छोटी संख्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अधिक कह दो कम कह दो, तो वो बढ़ाती भी नहीं है कोई खास। जहाँ असंख्यात की बात होती है, असंख्यात में 10-20 हजार 2000 2 लाख अगर बढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, असंख्यात में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए उनका तो यहाँ नाम ही नहीं आया। इसलिए त्रियंच योनिमती और देवियों के प्रमाण को मिलाने पर स्त्री वेदी जीव राशि होती है। इससे यह न लगा लीजिएगा कि मनुष्य गति में स्त्री वेदी नहीं होता है, क्योंकि संख्या बहुत नगण्य होने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब हम स्पर्शन पढ़ेंगे तो नगण्य होने से क्या प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमें भाव भाषणा बहुत अच्छी तरह से होगी। पुरुष वेदियों की संख्या देवों से कुछ अधिक है। पुरुष वेदियों की संख्या देवों से कुछ अधिक है। यहाँ क्या कह दिया कि पुरुष वेदी की संख्या तो देवों से अधिक है, कुछ अधिक। और स्त्रियों की स्त्री वेदी की कितनी थी, तो देवियों से कुछ अधिक थी। तो देवों से कुछ अधिक का मतलब देव में मिल जाएंगे त्रियंच पुरुष मिल जाएंगे, पुरुष लिंग वाले त्रियंच मिल जाएंगे, और थोड़ी सी संख्या मनुष्यों की मिल जाएगी, यानी देव ही ज्यादा हैं। जो संख्या, जब इस तरह की संख्याओं का प्ररूपणा आप लोग जीव कांड जो पढ़े होंगे, संख्या की प्ररूपणा जब भी की जाती है पंडित जी साहब, तो जो सबसे अधिक रहता है उससे कुछ अधिक बता दिया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक को तो बता ही नहीं सकते हैं, तो ये लिख दिया जाता उससे कुछ अधिक है। जैसे ऊपर बता दिया स्त्री वेदी देवियों से कुछ अधिक है, यहाँ पर क्या बता दिया कि पुरुष वेदी देवों से कुछ अधिक है। ये इनके, क्योंकि कुछ अधिक को बताया नहीं जा सकता, तो ये कह दिया जाता है कि उससे कुछ अधिक है। नपुंसक वेदा मिथ्या दृष्टि। ललिता जी, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, आप बोल रही कि त्रियंच जो योनि के जो देव है, त्रियंच योनि में जो स्त्री पर्याय है वो ज्यादा है। नहीं, देवियों की संख्यात्मक भाग है। देवी की संख्या मान लीजिए 5000 है, तो उसको आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए, 4 से दीजिए, 5 से दीजिए, जो भी संख्या मान के भाग दीजिए। मान लीजिए 5 मान लिया, 5000 में 5 से भाग देंगे तो 1000 आएगा, तो त्रियंच योनिनी 1000 हुई। मतलब त्रियंच योनि वाले कम है। हाँ, सबसे ज्यादा देवी। इसीलिए अभी वही कह रहे हैं ना, जीव कांड में सभी जगह जहां भी संख्या का प्ररूपणा आई है, हर जगह जो संख्या अधिक रहती है उससे आचार्य कह दिए हैं। जैसे प्रथम नरक के नारकियों की संख्या बहुत ज्यादा है, 7 नारकियों की संख्या बताने में क्या कह दिया, प्रथम नारकी से कुछ अधिक है। 7 नरक की नरक संख्या, आप 7 नरक में से केवल पहला घटा दीजिए तो निकल जाएगी। तो 7 नरक में पहले नरक की संख्या ज्यादा होने से कथन ये कर देते हैं कि प्रथम नरक के नारकी से कुछ ज्यादा है। तो जहां भी जो संख्या बहुत ज्यादा है
और उस बाकी की संख्या कम होती है तो कथन ये आ जाता है उस संख्या से कुछ अधिक है। जैसे इन्होंने कह दिया यहाँ पर देवियों से कुछ अधिक है, कौन? स्त्री वेदी। फिर पुरुष वेद का कथन आया तो भी इन्होंने कह दिया देवों से कुछ अधिक। देव मतलब पुरुष, वहां तो 2 ही वेद होते हैं। जिस तरह से नरक में केवल नपुंसक वेद है, उसी तरह से देवों में केवल स्त्री और पुरुष वेद ही होता, नपुंसक वेद नहीं होता। तो जब पुरुष वेद बताने की बारी आई तो भी इन्होंने क्या कह दिया? देवों से कुछ अधिक है। क्योंकि हम सभी जान गए हैं कि ज्योतिष, केवल ज्योतिष देव इतने ज्यादा हैं जो 7 नरक के नारकी से ज्यादा हैं। 7 नरक की नारकी की संख्या मिला, मनुष्य को तो कहीं लाइए ही मत, वो तो एकदम जीरो है, समुद्र में बूंद है समझ लीजिए। उससे अधिक है केवल ज्योतिष देव में, तो देव बहुत ज्यादा है। और 2 ही वेद होते हैं, स्त्री और पुरुष। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर कहा कि पुरुष वेदियों की संख्या भी कितनी है? वो देवों से कुछ अधिक है। अब नपुंसक वेद की बता रहे हैं। नपुंसक वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं, क्योंकि नपुंसक वेद 1 से लेकर के 4 इंद्रिय तक तो सब नपुंसक ही हैं, और 1 इंद्रिय जीव कितने हैं? अनंतानंत, हम सभी जानते हैं। तो कहते हैं नपुंसक वेद वाले मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है, जो कि ओघ के समान जानदा। यहाँ ओघ के समान क्यों लिख दिया गया? क्योंकि ये जो नपुंसक वेद वाले हैं 1 से 4 भी होते हैं, और 5 इंद्रिय वाले भी नपुंसक वेद होते हैं, जो कि श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। भाव वेद की बात है, श्रेणी भी चढ़ सकते हैं भाव वेद वाले, तो इसलिए इन्होंने ओघ भी लिख दिया साथ में। स्त्री वेदा नपुंसक वेदाश्च सासादन सम्यक दृष्टियादिह संयता सेतांतः सामान्य उक्त संख्या। स्त्री वेद वाले, नपुंसक वेद वाले सासादन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक के जीवों की संख्या सामान्य से कही है। फिर वही चीज आ गई, देखे 45 का 3 लिख रहे हैं, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी समझे थे। 32 आभार काल, 16 की संख्या आभार काल लिया, 4 लिया, 125 लिया। तो इस तरह से हमने समझा, दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में ज्यादा, तीसरे से चौथे में ज्यादा, और 5वें में तीनों ही गुणस्थान से कम होते हैं, ये हमने समझा है। तो यहाँ कह रहे हैं स्त्री और नपुंसक वेद वाले जो सासादन से लेके प्रमथ संहिता संयत तक के जीव हैं वो कितने हैं? तो बोलते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। ये हमें हर जगह मिलेगा, पढ़ते पढ़ते हम लोग को याद हो गया होगा, इसका आभार काल भी याद हो गया होगा। सामान्य से शब्द से एक संख्या होते हुए भी वास्तव में संख्या कम कम है, भेद संख्या में भेद है, कम कम क्या भेद है। 50/4 प्रमत संयतादियो निवृत्ति वादरांतः संख्येयः। प्रमत संयत से लेकर अनिवृत्ति वादर तक स्त्री वेद वाले और नपुंसक वेद वाले जीव संख्यात हैं। प्रमत संयत से लेकर अनिवृत्ति वादर तक कोई स्त्री तो चढ़ेगी नहीं, द्रव्य स्त्री तो चढ़ेगी नहीं, भाव स्त्री और भाव नपुंसक वेद चढ़ेगा। 6ठे से 9वें गुण स्थान तक की बात है। 9वें गुण स्थान के आगे का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि 9वें गुण स्थान के अंत में ही जीव अपगत वेदी हो जाता है, यानी उसके कोई भी वेद नहीं। तो यहाँ पर ये नहीं समझिएगा द्रव्य से तो वो पुरुष रहता ही है, भाव वेद तीनों खत्म हो जाते हैं, तीनों का सत्व का भी विनाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के आगे अपगत वेदी हैं, इसलिए यहाँ पर 6ठे गुण स्थान से 9वां गुण स्थान तक की बात बता रहे हैं कि इस गुण स्थान में श्रेणी चढ़ने वाले स्त्री वेद से और नपुंसक वेद से कितने हैं? तो संख्यात हैं। पहले तो हम ये समझ ले कि हैं ही जीव संख्यात, पहले तो मनुष्य पर्याय संख्यात है, उसमें भी श्रेणी चढ़ने वाले जीव तो संख्यात ही होते हैं। अब आगे और बता रहे हैं प्रमत संयत आदि गुण स्थान संबंधी जो ओघ में राशि कही गई है, उसको संख्यात से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण स्त्री वेद प्रमत संयत आदि गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। थोड़ा सा समझे हम लोग जानते हैं 6ठे गुण स्थान में कितने जीव हैं? 5,93,98,206 6ठे गुण स्थान की है। उसको ये क्या कहते हैं? ओघ में जो राशि कही है
प्रमत्त संयत आदि गुण स्थान में ओघ की जो राशि कही गई है, एक गुण स्थान से हम समझते हैं कि भाव भासना भाते हैं कि कितने पुरुष होंगे, कितनी स्त्रियां होंगी, इस भाव की बात है। फिर समझिएगा, द्रव्य की बात नहीं है। द्रव्य वेद की शरीर की जो रचना है उसको द्रव्य वेद कहते हैं। परिणामों में जिसके स्त्री जैसे भाव चलते हैं, किसी के पुरुष जैसे भाव चलते हैं, किसी के नपुंसक जैसे भाव बने रहते हैं, उसको भाव वेदी कहते हैं। यहाँ भाव वेद की बात है कि भाव से कोई स्त्री वेद है, भाव से कोई पुरुष वेद है, भाव से कोई नपुंसक वेद है, तो उसकी राशि कितनी है। तो क्या कह रहे हैं, ओघ में जो राशि कही है उसको संख्यात से खंडित करने पर, ओघ में राशि कही गई, छठा गुण स्थान से समझते हैं, थोड़ी सी राशि समझते हैं। 5,93,98,206 वेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनको हम 3 से डिवाइड किए तो ये संख्यात से जो डिवाइड किए तो ये संख्या कितनी आई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,99,99,402 ये आया। इसको फिर हम वापस 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65,99,801। तो ये जो संख्या निकली, ये ऊपर वाली जो बड़ी संख्या निकली 1,97,99,402, ये स्त्री और नपुंसक की मिली हुई निकली। फिर जो हम भाग किए तो वो स्त्री वेदी आ गया। अब उस स्त्री वेदी में जब हम फिर वापस 3 से भाग करते हैं तो नपुंसक वेदी आ जाएगा, जो कि बहुत ही कम आएगा। जैसे 5,93,93,98,206 आया। 206 में जब हम भाग दिए 3 से तो हमारे पास कितना आया, 1,97,99,402 स्त्री और नपुंसक की संख्या आई। उसको जब हम 5,93,98,206 में से माइनस करते हैं तो पुरुषों की संख्या आ गई, जो संख्या हुई 3,95,98,802। ये तो हो गए पुरुष वेदी। और फिर उस 1,97,99,402 जो स्त्री और पुरुष की संख्या, स्त्री और नपुंसक की आई है, उसको हम वापस 3 से भाग देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 65,77,801। तो ये 3,95,98,804 तो पुरुष वेदी हो गए, और ये 1,97,99,402 स्त्री वेदी हो गई, और 65,77,801 नपुंसक वेदी हो गए। तो 65 लाख ही तो हजार बोल दिया, 65,77,801 नपुंसक वेदी हो गए। तो इस तरह से हम यहाँ पर भाव भासना भा सकते हैं कि पुरुष वेदी बहुत ज्यादा है, स्त्री वेदी उससे कम है, और नपुंसक वेदी उससे भी कम है श्रेणी में पाए जाने वाले भाव वेदी। वापस इसको पढ़ रहे हैं। प्रमत्त संयत आदि गुण स्थान संबंधी जो ओघ में राशि कही है उसको संख्यात से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण स्त्री वेद प्रमत्त संयत आदि गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं। अब उपसमक की बात बता रहे हैं। स्त्री वेदी उपसमक 10 होगी, और उपसमक में 10 होगी, और छपक में 20 होगी, क्योंकि यह संख्या हम पहले भी समझ चुके हैं। उपसमक से उपसम श्रेणी चढ़ने वाले से छपक श्रेणी चढ़ने वाले की संख्या दूनी होती है। अब कहते इन्हीं गुण स्थानों में स्त्री वेदी राशि के संख्यात्मक भाग मात्र नपुंसक वेदी प्रमत्त संयत आदि की राशि होती है, जो हमने अभी समझा 3-3 से भाग दे करके कि नपुंसक वेदी कितने आए और स्त्री वेदी कितनी आई, पुरुष वेद कितने आए। हमें ये भाव भासना हुई कि पुरुष वेदी की संख्या बहुत ज्यादा है, स्त्री वेदी की उससे बहुत कम है, और नपुंसक वेदी तो बहुत ही कम है, क्योंकि हमने 3 से उसको भाग दिया, उसका जो भागफल आया उसको माइनस करेंगे
तो स्त्री वेदी अलग हो जाएगा, नपुंसक वेदी शेष बच जाएगा। चूंकि ऐसा क्यों है, तो आगे आचार्य कारण बता रहे हैं। चूंकि नपुंसक वेद अति अप्रशस्त है, इस वेद की अभिलाषा वाले जीव सम्यक और संयम आदि परिणामों में कम ही पाए जाते हैं। यानी जिनके नपुंसक वेद टाइप का भाव बना रहता है, अंदर से परिणाम उसके नपुंसक वेद टाइप के बने रहते हैं, ऐसे जीवाचार्य कह रहे हैं सम्यक्त्व में भी और संयम आदि परिणामों में बहुत कम पाए जाते हैं। यही कारण है स्त्री वेद के साथ भी जोड़ना, किंतु नपुंसक वेद वाले से तो उनकी अधिक संख्या पाई जाती है। क्या कह रहे हैं कि स्त्री वेद के साथ भी यही बात है, लेकिन फिर भी पुरुष वेदी नपुंसक वेदी से स्त्री वेदी की संख्या अधिक है। यही कारण है सूत्र में ओघ के समान न कहकर संख्यात का निर्देश किया है। क्या संख्यात में भाग इस तरह से जो आया है कि संख्यात है, संख्यात है, बोले यही कारण है कि उसको संख्यात कहा गया है, ओघ के समान नहीं किया, क्योंकि ऐसा ओघ में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि इतने स्त्री वेदी चढ़ेंगे, इतने पुरुष वेदी चढ़ेंगे। तो कह रहे हैं इसलिए ओघ के समान नहीं कहकर इसको क्या कहा गया, संख्यात कहा गया। नपुंसक वेदी उपसमक 5 और छपक 10 होते हैं। स्त्री वेदी कितने कहे थे, 10 और 20। नपुंसक वेदी उससे आधे हो गए, 5 और 10। स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी प्रमथ संयत तथा अप्रमथ संयत जीवों की राशि निश्चित रूप से इतनी ही मिलती, ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं, निश्चित रूप से इतनी ही होती है, ऐसा उपदेश नहीं मिलता कि ऐसा जैसे इन्होंने कहा 5 और 10, 10 और 20, तो ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये संख्या ऐसा उपदेश नहीं मिलता है कि इतनी ही होती है, इसी तरह से होती है, ऐसा निश्चित राशि नहीं मिलती है। ये जरूर बताया जाता है कि सबसे कम नपुंसक वेद वाले होते हैं श्रेणी में, उससे ज्यादा स्त्री वेदी होते हैं और सबसे ज्यादा पुरुष वेदी होते हैं, ये वर्णन मिलता है। संख्या का कोई निश्चित संख्या आगम में नहीं है। पुंवेदा सासाधन सम्यक दृष्टियादियो निवृत्तिबादरांतः सामान्योक्त संख्या। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिबादर तक पुरुष वेद वालों की वही संख्या है जो सामान्य से कही है। जैसी पुरुषों की पुरुष वेदी की संख्या आई है, बोला वही सामान्य से है। यह कथन सामान्य है, विशेष की अपेक्षा तो ओघ राशि मात्र पुरुष वेद वालों की राशि नहीं है। ऐसा क्यों कह दिया, सासाधन सम्यक दृष्टि अनिवृत्ति करण बादर तक जितनी संख्या पाई जाती है पुरुष वेद की वही संख्या है, लेकिन फिर क्या करा रहे हैं, चूंकि वो संख्या सामान्य से कह दी गई ओघ में, क्योंकि उसमें तीनों वेद की राशि सम्मिलित है। जैसे 5,93,98,206 जो संख्या बताई गई प्रमथ संयत की, तो यहाँ बता रहे हैं कि उसमें तीनों राशि है, स्त्री वेदी भी है, पुरुष वेदी भी है, नपुंसक वेदी भी है। फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पुरुष वेदी उसमें ज्यादा पाए जाते हैं, और जो ज्यादा पाए जाते हैं कथन उन्हीं पर आके टिकता है। तो कहते हैं कि फिर भी ओघ के समान को भी ओघ कहते, पुरुष वेद वालों की संख्या की राशि नहीं है, क्योंकि उसमें 3 वेद वाली राशि सम्मिलित है। फिर भी ओघ के समान को भी ओघ कहते हैं, इसलिए दूसरे आदि गुण स्थान की राशि पुरुष वेद की अपेक्षा ओघ पने से सिद्ध है। वस्तुतः ओघ राशि में तो स्त्री वेद नपुंसक वेदी राशि को कम करने पर जो लब्ध रहे उतना पुरुष वेदियों का प्रमाण है। वास्तव में तो कितना प्रमाण है पुरुष वेदी का, कि दोनों संख्या को हम कम करेंगे तो पुरुष वेदी की आएगी, लेकिन पुरुष वेदी की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए सामान्य से कथन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर 100 लोग गोरे खड़े हों और उसमें 10 लोग काले हैं, हम सामान्य से क्या कहेंगे, आज तो यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है इसमें सारे के सारे लोग गोरे हैं। 10 लोग उनके सामने कम होने से उनके लिए कथन नहीं बनता
ये कह दिया जाता कि सारे के सारे लोग गोरे हैं। उसी तरह से चढ़ने वालों में श्रेणी चढ़ने, यहाँ श्रेणी की बात नहीं है, प्रमथ संयत तो छठे गुण स्थान की बात है, क्योंकि इसमें पुरुष वेदी ज्यादा पाए जाते हैं। अतः सामान्य से ये कह दिया गया कि पुरुष वेदी ओघ के समान है। प्रत्येक गुण स्थान में पुरुष वेदी की अपेक्षा अवहार काल से भाजित करने पर जो राशि आती है वह भी अवहार काल की भिन्नता से भिन्न होती है। विशेष देखें श्री धवल पुस्तक 3 पृष्ठ 417। यहाँ क्या कह रहे हैं, ठीक वही चीज आ गई। जब अवहार काल बदल जाएगा, अवहार काल बदलने से पुरुषों की संख्या भिन्न आएगी, स्त्रियों की संख्या अलग आएगी, नपुंसक की संख्या अलग आएगी। ठीक अवहार काल हम लोग जिस तरह से पहले 32, 16, 4 का हम जान चुके हैं, उसी तरह से यहाँ भी अवहार काल लेकर के जब चलेंगे तो संख्या भिन्न भिन्न आ जाएगी। समय हो गया पंडित जी साहब। मंगलाचरण करें। जिनवानी स्तुति। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूंजन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। नमोकार।